एक्टिविटीज़ करते करते हमें पता ही नहीं चला कि भाई वक्त जो है वो काफ़ी हो चुका है। और फिर लंच के लिए सोचा तो पता चला कि ये हमारे टूर गाइड ने बताया था यहाँ पे इस जंगल के अंदर ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। सफ़र ही बहुत अच्छा रहा और यहाँ आके देखा तो ये बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर। उम्मीद है खाना भी अच्छा मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे और उसके बाद चलेंगे अपना होटल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पैलेस उसको बोलते हैं। लेट्स सी कि वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे ये बर्फ़ जो है ये जमी हुई है। इसके ऊपर से जब पानी गिरा होगा ना बारिश का, तो उसके बाद वो जम गया होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। दरख्तों को सही यूटिलाइज़ किया इन्होंने। दरख्तों के बीच आके होटल बना लिया और फिर ऊपर से चार चांद इस होटल की खूबसूरती को इस बर्फ़बारी ने लगा दिया कि यहाँ पे हर एक चीज़ सफ़ेद और सब्ज़ रंग में नज़र आ रही है। कहीं कहीं कोई ब्लैक शेड भी नज़र आती है। और रात होगी, लाइटों को अब ऑन कर दिया गया है। एक अजीब सुकूत है और उस सुकूत में बहुत, आप कह लीजिए कि मज़ा आ रहा है। यहाँ से हो गया पैकअप, क्योंकि यहाँ खाना बहुत महंगा है। यानी कुछ थोड़ा बहुत महंगा होता तो भाई देख लेते, माना कि टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए, बाकी मैं आपको क्या बताऊँ कि जो पेप्सी है वो सिटी में 1 मनात की मिल रही है और यहाँ पे आपको पेप्सी 4 मनात की, तो डबल से भी हाई प्राइस है। तो अच्छा, इस वक्त तो भूख भी बड़ी लगी है, तो अगर कोई अच्छा खाना खाना है तो यहाँ पे तो भाई 50-60 मनात का बनेगा। और 50-60 मनात का मतलब ये है कि समझ लीजिए $40 पर पर्सन के हिसाब से हम 8 बंदे अगर यहाँ पे खाना खाते तो टोटल बिल तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए बनता, जो किसी तौर भी भाई काबिल कबूल नहीं था। इसलिए बाद में एक सस्ते रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा खाना हमने खाया। लें जी, अब एक और मन काली रेस्टोरेंट है और यहाँ पे दोस्त देख के आए हैं, फूड अच्छी है, लोकल है, तो यहाँ पे चल के अब हम खाना खाएंगे। तो लेट्स सी क्या ऑर्डर करते हैं हम। और इनका ये चीज़ें पिज़्ज़ा टाइप। यहाँ सबसे पहले इल्हम मजून आया और ये बाकू में जो रात को हमने खाया था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पे बीफ भी ज़्यादा है, चीज़ और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और बहुत मज़ेदार है। और ये कीमत में भी कम है। वहाँ पे 6 का था और यहाँ पे ये 3 का मिल रहा है। तो मतलब हमारा फ़ैसला अच्छा हो गया कि हमने वो होटल स्किप किया और यहाँ पे आके खाने लगे। और यहाँ टेस्ट भी अच्छा और चीज़ सस्ती बहुत बढ़िया मिल रही है। इसके बाद हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा ही है, लेकिन एक रोटी की शक्ल में, लंबी सी रोटी होती है और वैसे बना हुआ है। अब हम ये ट्राई करेंगे। और सबसे आखिर पे ये फुट चिकन हमने ऑर्डर किया है और ये है लास्ट कोर्स। यार एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये एक एक चीज़ ला रहे हैं और जो भी खाना हमारे पास आया गर्म आया और बहुत लजीज, बहुत टेस्टी और सबसे बढ़ के कि बहुत मुनासिब दाम। तो ये होटल का मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा आपको कि क्या नाम है इसका। आप जब भी यहाँ पे आएँ कोबा में तो आप इसको ज़रूर सर्च करके यहाँ पे खाना खाइएगा, बहुत ही लजीज और मुनासिब दाम। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है मनकली या मनकाली, क्या बोलते हैं। इसके ऊपर ये नंबर भी लिखे हुए हैं। आप अगर यहाँ कुबा में आएँ तो इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। हो सकता है कि इससे बेहतर भी आपको कोई मिले, लेकिन आई एम श्योर कि इस रेट पे इस जैसा खाना बहुत कम शायद ही कोई और देता हो। ये इनका पूरा मेन्यू है, इसमें से आप तस्वीर ले सकते हैं इस वीडियो से और जान सकते हैं कौन सी चीज़ कितने में मिल रही है और आप ये ट्राई कर सकते हैं। गूगल मैप पे लोकेशन लगाएंगे मनकली लिख के तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इससे अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुबा का ये शाही महल, जहाँ पे हमने एक रात गुजारी और बहुत कम प्राइस में। इस शानदार आलीशान महल को हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का ज़बरदस्त मौसम। अगली वीडियो में बहुत कुछ होगा जिसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।